Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin presentation 11, page number 151. Indirect and direct object. कि direct object क्या है और indirect क्या है. Indirect object can also come before the direct object. In this case, the preposition is eliminated. यानी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए तो फिर प्रीपोजिशन फॉर या टू लगाया जाता है. लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए तो फिर प्रीपोजिशन एलिमिनेट होता है, साकित होता है, ख़त्म होता है, फिर प्रीपोजिशन वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है. यहाँ पर दे हैव गिवन एलिना इज़ गोइंग टू गिव सम गिफ्ट्स टू हर चिल्ड्रन. एलिनर इज़ गोइंग टू गिव सम गिफ्ट्स टू हर चिल्ड्रन. एलिनर अपने बच्चों को चंद तोहफे देने वाली है. एंड एलिनर इज़ गोइंग टू गिव हर चिल्ड्रन सम गिफ्ट. जब हर चिल्ड्रन पहले आए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो फिर टू हज़फ हुआ ये इस्तेमाल नहीं हुआ. इसी तरह सेकंड एग्जांपल है जीनो इज़ मेकिंग अ पिज़्ज़ा फॉर लेज. जीनो लेज के लिए एक पिज़्ज़ा पका रही है, बना रही है. लेकिन यहाँ पर पिज़्ज़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थैंक्स है ये पहले आया है और लेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये बाद में आया है. लेकिन दूसरे एग्जांपल में जीनो इज़ मेकिंग लेज अ पिज़्ज़ा. लेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और पिज़्ज़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है तो फॉर प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुआ है. With cost and ask, you can make sentences in only one way. जब वर्ब cost या ask आ जाए तो फिर सिर्फ एक तरीके से जुमले बनते हैं और दो तरीक़ों से नहीं. जैसे the plane ticket cost Christina's parents $2,200. So indirect object पहले आया और direct बाद में आया. Similarly, Tom asked Christina a lot of question about their honeymoon. टॉम ने क्रिस्टीना से बहुत से क्वेश्चन किए उनकी हनीमून के बारे में. यहाँ भी टॉम आस्क्ड क्रिस्टीना. क्रिस्टीना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बाद में आया. तो हियर वी हैव रिटन दीज रूल्स रेगुलेशन. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ये डिस्कशन है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब डायरेक्टली. यानी वर्ब जो एक्शन जाहिर करते हैं वो ये डायरेक्ट रिसीव करते हैं. राइट. इट इज़ यूजुअली अ थिंग. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अमूमन चीज़ होता है और अ पर्सन कभी कभार इंसान भी होता है. रिसीविंग द फर्स्ट एक्शन जो पहला एक्शन वसूल करता है, मतलब पहला जो एक्शन होता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल शी बॉट वेजिटेबल. तो ये वेजिटेबल उसने ख़रीदा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ही कॉल्ड मी, इसमें तो दूसरा नहीं है तो ही कॉल्ड मी, ये मी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये कॉलिंग वर्ब ने ये एक्शन डायरेक्ट वसूल किया. राइट. हियर नाउ वी विल टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द वन, ये वही होता है टू विच और फॉर विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड, जिसके लिए एक्शन हो जाए. यानी जो खुद काम नहीं करता है लेकिन उसके लिए कोई काम हो जाए. राइट. तो यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. एंड इट्स यूजुअली अ पर्सन, ये आमतौर पर शख्स होता है. रिसीविंग द सेकंड एक्शन, और ये सेकंड एक्शन वसूल करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यही एक बड़ी फ़र्क है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एक्शन रिसीव करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकंड एक्शन रिसीव करता है. जैसे शी मेड अ केक फॉर अली. तो पहले उसने केक बनाया, ये केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और फॉर अली, अली को ये मिल गया, दूसरा एक्शन बनाने के बाद अली को मिल गया. और एक और रूल्स जो हमें यहाँ रखना, जहन में रखनी चाहिए, व्हेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम लेटर, इनडायरेक्ट बाद में आ जाए, यानी चीज़ का नाम पहले और इंसान का नाम बाद में आ जाए. सो देन द प्रीपोजिशन फॉर और टू इज़ यूज्ड. फिर हरफिजार फॉर या टू इसमें इस्तेमाल होते हैं. एंड वाइस वर्सा, इसके फिर बराकस है. यानी जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में पहले आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए तो फिर हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं. राइट. सो वी शुड कीप दिस पॉइंट इन व्यू. या फॉर एग्जांपल
we can say that if we look at this example, I bought a book for you. मैंने आपके लिए एक किताब ख़रीदा. सो यहाँ पहले मैंने किताब ख़रीदा और फिर आपको दे दिया. सो अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए, देन वी यूज द प्रीपोजिशन फॉर और टू ओवर हियर. Here in the second example, I bought you a book. You एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए और एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए और एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, तो फिर ये प्रीपोजिशन फॉर या टू हज़फ होती है, एलिमिनेट होती है. Similarly, in the second example, you can see, I'm teaching this class to you. ये क्लास मैं आपसे ले रहा हूँ. So this class has direct object, you is indirect object, because indirect object ज़्यादातर person होते हैं और direct object thing होते हैं. Similarly, I'm teaching you this class. So यही to जो है ये यहाँ पर नहीं लिखा गया, हज़फ हुआ, because indirect object came first and direct object came later. These are the rules regulation that when the indirect object come first and the direct object come later, then there will be no preposition, right? And vice versa. Here you see, let's begin the practice. Here you will learn more and more. Make sentences placing the direct object before the indirect object. The first example, a postcard to good. So I will say Christina and Gino will send Sakila a postcard. पहले में preposition है, दूसरे में नहीं है. The second one, good. I'm going to buy my brother a sweater. So far पहले जुमले में है, दूसरे में नहीं है. पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला सेंटेंस क्या है? Good. Sam gave Tushio a gift. So two हज़फ हुआ. Second one, Christina wrote a thank you note to her aunt. Good. Christina wrote her aunt a thank you note. Third one, Christina going to send a letter to her uncle. Good. Christina is going to send her uncle a letter. Fourth one, yeah, Tom's buying his children some books. पर हज़फ हुआ. Pipe number, yeah, Gino got his sister a calculator. Six number, Mike making a big dinner for Bob. Good. Mike's making Bob a big dinner. So पर यहाँ पर हज़फ हुआ. Next one, Christina will teach some English word to Gino family. Good. Christina will teach Gino family some English word. So two यहाँ पर हज़फ हुआ. Next one, the store sold some bad milk to Gino. Good. The store sold Gino some bad milk. Next one, Elena sent a postcard of an elephant to her. Good. So Elena sent sent her family a postcard of an elephant. And next one, Carmen bought a beautiful sculpture for Christina and Gino. So Carmen bought Christina and Gino a beautiful sculpture. एक खूबसूरत मुजस्समा उन्होंने ख़रीदा इन दोनों के लिए. या और नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो दूसरे तर्ज पर दिए हैं और हमने यही भी चेंज करना है. जैसे एग्जांपल को आप देख लो, जीनोज मदर सेंट क्रिस्टीना अ वेडिंग गिफ्ट. सो जीनोज मदर सेंट अ वेडिंग गिफ्ट टू क्रिस्टीना, राइट. इसी तरह हमें ये दूसरे भी बनाना है. फॉर एग्जांपल, क्रिस्टीना's फ्रेंड गिव क्रिस्टीना सम ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट. तो जब हम ये सम ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट पहले लगाते हैं तो टू लगाएंगे. क्रिस्टीना's फ्रेंड गिव सम ब्यूटीफुल वेडिंग गिफ्ट टू क्रिस्टीना. इसी तरह क्रिस्टीना आस्क्ड द टिकट एजेंट क्वेश्चन. सो आस्क्ड हमने सबक में पढ़ा कि आस्क्ड और कास्ट ये चेंज नहीं होते हैं दूसरे तरीके से. इसी तरह अगर हम तीसरे मिसाल को देख लें, एलिनर शोड हर फैमिली अ ब्रोशर अबाउट Nairobi. So Eleanor showed a brochure about Nairobi to her family.
right? Fourth number say the plane ticket cost Eliner $1,993, so it doesn't change. Cost and ask, they use only in one way. Sixth number say Christina's parents write Christina a letter. So Christina's parents write a letter to Christina. Gino teach Christina some Italian. So Gino taught some Italian to Christina. Eleanor ask a patient some question. So ask it doesn't change to the second way. Ask and cost, they use only in one way. The indirect object will be past and the direct object will be second. Howard give Eleanor some aspirin. So Howard give some aspirin to Eleanor. Christina and Gino's honeymoon cost them more than $3,000. So cost आया है तो it only change in one way. So try, dear student, to read it again and again, watch it again and again, and try to share them with your friends as well. One thing which I would like to tell you, if these are your first video, so try to watch the video through a proper sequence because it's level 3 and we try our best to use the medium of English in these videos because the level is high level. We don't use a lot of Urdu or Pushto in this one. We use mostly English. So for newcomers, they will be difficult. So it is better for them to watch the first video. Thank you so much. Khuda Hafiz.